हेलो फ्रेंड्स। ओके, सो आज से अपन चालू करने वाला है ये चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो भाई, कोरोना ने सबको पास तो कर दिया है, टेंथ में धक्का तो मार दिया है, लेकिन अभी टेंथ का एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा। तो इज्जत से टेंथ का स्टडी चालू करने का, ठीक है। देखो ते चैप्टर के अंदर, बुक के अंदर क्या लिखा है। अगर आपके पास बुक है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड करो। अगर पीडीएफ भी नहीं है तो टेंशन नहीं लेने का, अपनी वीडियो में पूरा टेक्स्ट बुक दिखेगा, ठीक है। अपन चालू करते हैं। क्या बोलते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट्स रिकॉल, क्या बोलता है ये बाबा, क्या सोचता है देखते हैं। वो बोलता है कि भाई पॉलिनॉमियल लास्ट ईयर में पढ़ेला है। ठीक है भाई, पढ़ा है तो ठीक है, लेकिन अपने को कल क्या खाया याद नहीं है भाई। लास्ट ईयर का कैसे याद रहेगा। तो जिस भी बाबा को याद नहीं है, अपने पास एक नया बाबा है जिसको सब याद रहता है ना। क्या नाम है उस बाबा का? गूगल बाबा। देखते गूगल बाबा में जाने का, गूगल में विकीपीडिया बाबा मिलता है, उसको पूछने का कि भाई पॉलिनॉमियल क्या होता है। नीचे जाओगे उधर डेफिनेशन लिखे है। डेफिनेशन क्या बोलता है? अ पॉलिनॉमियल इज एन एक्सप्रेशन दैट कैन बी बिल्ड फ्रॉम कॉन्स्टेंट्स एंड सिंबल्स कॉल्ड इंडिटरमिनेंट्स और वेरिएबल्स बाय द मीन ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड एक्सपोनेंशियल टू द नॉन नेगेटिव इंटीजर। देखो भाई, यही चीज़ आपने अपने नाइन्थ में पढ़ा, इधर तुम लोग थोड़ा स्टाइलिश वे में लिखता है। क्या बोलता है कि पॉलिनॉमियल के अंदर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है, एक्स वाई जेड होता है। उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप पावर लिख सकते हो, एक्सपोनेंट का मतलब पावर लिख सकते हो। लेकिन पावर लिखते वक्त ध्यान रखने का कि भाई आप नॉन नेगेटिव इंटीजर यूज़ करो। इंटीजर्स में क्या होता है भाई, सब नेगेटिव नंबर आता है, 0 आता है, 1 2 3 आता है। तो लोग बोलते हैं नॉन नेगेटिव, मतलब कि नेगेटिव नहीं चलेगा, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्ला 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 चलेगा, मतलब कि होल नंबर चलेगा। मतलब कि पॉलिनॉमियल मतलब कि एक ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर आपको पावर होल नंबर दिखता है। उन्होंने दो एग्जाम्पल दिए ला, ये दो एग्जाम्पल लिख के रखो बाबा। पहला तो लिख के रखो एटलीस्ट, ये दूसरे वाला एकदम स्पेशल है। इसके अंदर क्या होता है देखो, उसके अंदर क्या हो रहा है, तो उसके अंदर 3 वेरिएबल है। ये एग्जाम्पल में जानबूझ के दिखा रहा है, बिकॉज क्या होता है ना, अपने दिमाग में सेट होता है कि भाई इक्वेशन एक ही वेरिएबल होना मांगता है। ऐसा नहीं है। अगर आप अपने टेक्स्ट बुक के बाहर देखेगा ना, तो उधर पॉलिनॉमियल होता है जिसके अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल होता है। ये इसका एग्जाम्पल, ठीक है। अपने टेक्स्ट बुक वाला कुछ और बोल रहा है, वो थोड़ा कम लेवल पे। अगर आगे लेवल पे जाएगा तो देखेगा तुम लोग, ठीक है। अभी अपन को पॉलिनॉमियल पता है। उन लोग बोला था लास्ट ईयर में, हाँ भाई अपन अभी भी देख लिए। उन लोग फिर बोलता है कि भाई ऐसा सब टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल तुमने पढ़ेला है बेस्ड ऑन द डिग्री। भाई अभी ये डिग्री क्या होता है? ये टर्म जो डिग्री है उसका मतलब क्या होता है? ये डिग्री डिग्री डिग्री, भाई कौन सा डिग्री के बारे में बात करते हैं? अभी अभी हमने बोला कि भाई पॉलिनॉमियल के अंदर पावर्स होता है। पावर्स जो होता है वो होल नंबर होता है। अब जो मैक्सिमम पावर होता है किसी भी गिवन इक्वेशन, किसी भी गिवन पॉलिनॉमियल का जो मैक्सिमम पावर होता है उसको अपन बोलता है डिग्री। अगर सपोज मेरे पास एक पॉलिनॉमियल है जिसका डिग्री 1 है, तो ऐसे पॉलिनॉमियल को अपन बोलता है कि भाई वो है लीनियर पॉलिनॉमियल, ठीक है। अगर उसके अंदर मैक्सिमम पावर 2 है तो उसको अपन बोलता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, जिसके अंदर अपने को इंटरेस्ट हो ज़्यादा, समझता है। ओके, इधर उन लोग ने कुछ एक्टिविटी दिए है, देखते एक्टिविटी क्या है। एक्टिविटी क्या बोलते हैं कि क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल एज लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। मतलब लीनियर कौन है, क्वाड्रेटिक कौन है। लीनियर मतलब कि मैक्सिमम पावर 1 होने का, क्वाड्रेटिक मतलब कि मैक्सिमम पावर 2 होने का, ठीक है। देख भाई ये 5x + 9 है। अभी इधर एक मस्त इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने का है अपने को। जब कभी भी आपको देखते हैं, ब्रश निकालता हूँ मैं। हाँ भाई, कलर कौन सा अच्छा लगता है तुमको? तुमको कोई भी अच्छा लगे, अपन ब्लैक यूज़ करेगा, ठीक है। ब्लैक यूज़ करेंगे, ओके ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या दिखता है आपको? आपको दिखता है 5x + 9। 5 के साथ है वेरिएबल x + 9। क्या यह पॉलिनॉमियल है? हाँ, बिकॉज यहाँ पे जो वेरिएबल है ना x, जब कभी भी सिर्फ अकेला वेरिएबल दिखता है ना तो उसका पावर होता है 1 भाई, ठीक है। मतलब यहाँ पे x का पावर है 1 जो होल नंबर है भाई, मतलब सही जा रहे हैं अपन। ये 9 जो है 9, उसके साथ तो कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब कि भाई उसके साथ वेरिएबल है वेरिएबल है। देखो दिख नहीं रहा है, देखो 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 भाई, ये है वेरिएबल x⁻0। भाई ऐसा ही लिखने को होता है फ़ोन में, देखो समझ लेने का, इट इज़ x⁻0। मतलब कि गिवन जो चीज़ है, मतलब गिवन जो इक्वेशन था, गिवन जो एक्सप्रेशन था, वो कुछ नहीं 5x⁻1 + 9x⁻0। मतलब कि यहाँ पे वेरिएबल्स भी है जिनका पावर है 1 और 0 होल नंबर। मतलब कि भाई ये पॉलिनॉमियल है जिसके अंदर मैक्सिमम पावर आप लोग को दिख रहा है वो है 1। मतलब कि इसका डिग्री क्या होगा?
1 होगा, मतलब कि भाई ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप इसको देखोगे भाई, ये भी अच्छा दिख रहा है। इसके अंदर आप देखोगे तो पहला एक्स स्क्वायर मतलब कि पावर है 2, दूसरा 3x मतलब पावर है 1, तीसरा जो टर्म है यानी कि वो -5 यानी कि पावर है 0, मैक्सिमम पावर है 2, मतलब कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, यस कुछ तो मुंह में से बोलो भाई लोग, भाई ये है क्वाड्रेटिक। देखते हैं भाई अभी तीसरा वाला 3x - 7, बहुत इजी होगा ना आपके लिए, बोलो भाई ये क्या है भाई, ये है लीनियर। ठीक है, अभी इसको देखो, इसमें मैक्सिमम पावर क्या दिखता है आप लोगों को, पावर देखने का, कोएफिशिएंट नहीं देखने का। x के ऊपर क्या नंबर लिखेला है, 2 लिखेला है ना, 2 मैक्सिमम है ना, तो भाई ये हो गया क्वाड्रेटिक। ठीक है, उसी तरीके से इसको भी देखो भाई, बहुत अच्छा है ना भाई, ये 5x² देख लो क्या है इसके अंदर भाई, पावर है 2, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। इस तरीके से अपन ने ये एक्टिविटी किया है। ठीक है भाई, उसके अंदर कुछ तो इंग्लिश में नीचे बहुत कुछ लिखेला है, आप एग्जाम्पल देखो, 10th का एग्जाम देने का है तो भाई एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होता है, करके जाने का सॉल्व एग्जाम्पल। अभी नेक्स्ट पेज पे जाने की कोशिश करते हैं भाई आगे। ठीक है, यहाँ पे भी भाई लेट्स रिकॉल एक्टिविटी है, देखते हैं क्या है। ठीक है, एक्टिविटी क्या बोल रहा है, राइट द पॉलिनोमियल इन द इंडेक्स फॉर्म। देखो वापस से वही बात, 9th में सीखा हुआ बात अभी वापस पूछेंगे, तो अपन आपको बताते हैं व्हाट इज एन इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स मतलब कुछ नहीं तो पावर, अगर आपने पावर को इज्जत दे दिया तो मतलब कि वो बनता है इंडेक्स फॉर्म। कैसे मतलब इज्जत मतलब कैसे, जैसे कि देखो भाई ये है पहला वाला x² + 3x - 5, सबसे ज़्यादा पावर रहेगा उसको सबसे पहले लिखने का, मतलब कि x² सबसे पहले लिखने का, भाई तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, +3x, हाँ भाई x² के बाद एक पावर कम किया, 2 में से पावर 1 हो गया मतलब 3x। ठीक है, उसके बाद आया -5, भाई इसमें कोई पावर नहीं है तो 3x के बाद -5। ये इन लोग लल्लू पंजू जैसा एग्जाम्पल दिए, अपन सेकेंड देखते हैं, वो इंटरेस्टिंग है। सपोज अगर आप मेरे को बोलते हो कि भाई ये 3x² - 5x को इंडेक्स फॉर्म में लिखने का है, मतलब कि मेरे को पावर को इज्जत देने का है। भाई पहला पावर इज्जत किसको दूंगा मैं, पहले 3x² को इज्जत दूंगा, मतलब कि उसको सबसे पहले लिखूंगा, 3x² पहले लिखेला है, सही है। ठीक है, उसके बाद x² था ना, तो अभी एक पावर कम थी करने का, मतलब कि x² से सिर्फ x, मतलब कि -5x। हाँ भाई जब ले रहे लो ना टर्म तो उसका साइन भी लेने का, तो अपन फिर -5x लिखेंगे, ऑलरेडी वो चीज़ है ही नंबर में ही लिखेला है, पता नहीं क्यों उन लोग ऐसा दिए। ठीक है, लेकिन बाद में, लेकिन अभी ये इंपॉर्टेंट बात आ रही है, क्या है कि भाई यहाँ पे तो इन लोग का एक्सप्रेशन खत्म हो गया, कॉमा आ रहा है, मतलब कि ये 3x² - 5x वाला इधर ही खत्म हो रहा है। लेकिन क्या है ना बात कि भाई x के बाद आता है कांस्टेंट, दिखना मांगता है ना, पावर 0 भी दिखना मांगता है, x⁻⁴ फिर x⁻0 भी तो दिखना मांगता है, तो वो नहीं दिख रहा था, तो इंडेक्स फॉर्म, लेकिन अपने को तो इज्जत देने का ना, तो अपन +0 लिखेगा, बिकॉज वो नहीं है तो अपने को वहाँ पे 0 डाल के लिखने का, इसी को बोलते हैं अपन भाई इंडेक्स फॉर्म। ठीक है, तो इंडेक्स को इज्जत मिला क्या, हाँ मिला, बिकॉज x² के बाद x आया, फिर बाई कांस्टेंट आया, सब आया। उसी तरीके से 5x² को कैसे लिखोगे, 5x² को लिखोगे 5x², फिर आना चाहिए x वाला टर्म जो नहीं था, तो अपन उधर ऐड कर दिए, जबरदस्ती बोलेगे कि भाई +0x, वापस बोलेगे कि +0, भाई जो नहीं है, लेकिन पावर को इज्जत देते देते नीचे उतरने का, x²x फिर कांस्टेंट लिखने का, मतलब लिखने का। ठीक है, तो इसको बोलते हैं भाई इंडेक्स फॉर्म, जिसके अंदर हम लोग सारे पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने का कोशिश करते हैं। ओके, अब उन लोग कुछ तो दिए, कोएफिशिएंट ऑफ x², भाई ये कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, अब ये भी तो पता होना चाहिए ना भाई। तो कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वेरिएबल के साथ लिखे हुए नंबर, यानी कि जो नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई होएला है, उसको अपन उसका कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन पेंट उठाता है, ब्रश उठाता है, कौन सा कलर तुमको पसंद है, तुमको कोई भी पसंद हो, अपन ग्रीन लेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो x² के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में है ही नहीं, और जब कभी भी कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता ना, अपन वहाँ पे लिख देता है 1। भाई किधर गया, वापस खोलो, ग्रीन कलर चूज किया भाई, 1 1 1 1 1, हाँ 1। ठीक है, मतलब कि जब कभी भी किसी भी चीज़ के साथ कुछ भी चीज़ मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, तो अपन बोल सकते हैं कि भाई 1 इज देयर इन द मल्टीप्लिकेशन, इंग्लिश में बोलेंगे तो। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, तो मतलब कोएफिशिएंट का मतलब जो भी नंबर उसके साथ लिखा हुआ होता है उसको अपन बोलते हैं कोएफिशिएंट। x² के साथ यहाँ पे पहले में लिखा है 1, दूसरे में लिखा है 3, और भाई तीसरे में लिखा है 5, वही चीज़ उन लोग इधर बॉक्स में लिखे गए। ठीक है, अभी उन लोग ने वही चीज़ पूछा है, x के साथ कोएफिशिएंट क्या है,
पहली इक्वेशन में यहाँ पे x के साथ कोएफिशिएंट है 3, दूसरे इक्वेशन में है -5। तो ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर अपने को फिल करना चाहिए भाई -5। ये रहा पेंसिल, -5। वेरी गुड, चलो ठीक है ना भाई, ठीक है। अभी तीसरे के अंदर x के साथ कौन सा नंबर आएला है, 0 आएला, तो अपन 0 लिखेंगे, उसमें क्या है, तो आ गया भाई 0। वेरी गुड, चलो ठीक है। फिर आता है जब कभी भी ऐसे ही नंबर लिखा हो तो उसे अपन बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। पहले इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है भाई, 5 मत बोलना, -5 है। साइन के साथ उठाने का, साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाबा, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे लिखने का है -5, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले में कांस्टेंट क्या है भाई, तो +0, यानी कि अपन सिर्फ लिखेगा 0। तीसरे वाले में भी क्या है भाई, 0, तो अपन लिख देंगे 0, ठीक है। तो ये एक्टिविटी खत्म हो है, आप पढ़ो सब, लेट्स लर्न, ठीक है। कुछ तो स्टैंडर्ड, हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इधर इन लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास मार्कर रहेगा ना, तो मार्कर से मार्क करने का क्या लिखा है, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल एंड हैविंग 2 एज द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी भाई इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि भाई आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। जैसे कि मैंने वो विकी बाबा बोल रहा था, विकीपीडिया बाबा, कि भाई 3-4 वेरिएबल चलता है, इधर नहीं चलता है। ये महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक के हिसाब से अपन किसको पढ़ता है, अपन उसको ही पढ़ता है जिसका वेरिएबल एक ही है। एक ही वेरिएबल होता है, x x x y y y z z z, जो भी है एक ही होना मांगता है। उसके साथ उसके अंदर मैक्सिमम इंडेक्स यानी कि मैक्सिमम पावर जो होगा वेरिएबल का, वो सिर्फ 2 ही होना मांगता है, ठीक है। और जनरल फॉर्म क्या होता है, तो अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे ही लिखता है। कैसे लिखता है बाबा, तो अपन ऐसे लिखता है, ठीक है, ax² + bx + c = 0। और यहाँ पे हम लोग ABC कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ को नोट करना, a 0 नहीं होना मांगता है, बिकॉज सपोज a 0 है, सपोज इसके अंदर a का वैल्यू 0 है, मतलब कि मुझे फिर ये नहीं, अपन ये ब्रश उठाता है, कलर लेगा पिंक, आपको पसंद हो ना हो। अगर सपोज मेरा a 0 है तो क्या होगा, इफ माई a is 0 देन दिस टर्म इज गेटिंग एक्सक्लूडेड, मतलब कि अपन उसको काट दिया तो भी फर्क नहीं, बिकॉज 0 × एनीथिंग इज 0, 0 ऐड करो फर्क नहीं पड़ता है ना। तो अभी क्या हुआ भाई, मैंने उसको हटा दिया, बिकॉज मल्टीप्लाई 0 था ना x² के साथ। तो अब मेरे पास जो इक्वेशन बन रहा है ना, दैट इज बिकमिंग bx + c। सिर्फ इतना ही इक्वेशन है ना भाई, ये इक्वेशन बचा। अब इसका डिग्री देखोगे तो भाई इसमें x का मैक्सिमम पावर है 1, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो भाई ये अब क्वाड्रेटिक नहीं होगा ना, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि a का वैल्यू 0 नहीं होना मांगता। जब भी क्वाड्रेटिक का डेफिनेशन लिखो, अगर बाई चांस एग्जाम में आ भी जाता है, तो भाई a ≠ 0 लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये है भाई पेज नंबर 31 पे, ठीक है। ये नेक्स्ट पेज पे जाते देखते क्या है, रूट ऑफ द इक्वेशन। ओके, ये रूट ऑफ द इक्वेशन क्या होता है, पढ़े ले हो क्या आप लोग, हाँ पढ़े ले ना, 9th में देखा है आपने कि रूट ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट का मतलब कुछ नहीं होता है रे, रूट का मतलब क्या होता है कि भाई अगर आपने डाला, मतलब कि मैं बोलता हूँ x = 2 इज द रूट, 2 इज द रूट ऑफ द पॉलिनॉमियल, ऐसा सब लिख के आता है इंग्लिश में। तो उसका मतलब क्या होता है कि भाई अगर आपने रखा x की जगह पे, x को हटा के उसकी जगह पे 2 को डाला, तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड को इक्वेट होता है, ठीक है। और हम लोग एक्चुअली बोलते हैं कि राइट हैंड साइड में तो 0 ही रखते हैं ना। तो मतलब कि अगर आपने x की जगह पे वो वैल्यू डाला, फिर आगे जाके सॉल्व करके वो करके आपको मिलेगा ना जो वैल्यू, वो 0 आएगा, 0, ठीक है। तब हम लोग बोलते हैं कि भाई वो रूट है। जैसे कि उन लोग एक एग्जाम्पल दिए ले, ब्रश उठाते मैं लाइन मारता है, कौन से कलर से मारूँ, चलो ऑरेंज से मारते हैं। उन लोग क्या बोलते हैं, लेट x = -6 इन दिस पॉलिनॉमियल। आगे क्या हो रहा है भाई, उन लोग ने उसको सॉल्व करेला है, सॉल्व करके आंसर क्या मिला है, 0 मिला है। अगर 0 मिला तो बोलने का कि भाई, अगर 0 मिलता है तो बोलने का कि भाई वो रूट है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या क्या बोलते हैं भाई, तुम निकलो, चलो ब्रश, ओके ठीक है। उसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल है, सब डिटेल में पढ़ने का। किधर भी डाउट होता है तो कमेंट में लिखने का कि भाई ये समझा नहीं है, समझाओ वापस से, ठीक है। देखो भाई इधर एक एक्टिविटी दी है, करोगे क्या तुम लोग, नहीं आप अभी मत करते, आप अभी हम लेट्स रिमेंबर पढ़ते हैं। क्या याद रखने को बोलता है बाबा,
देखो बाबा क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन वेयर ए बी सी आर रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अभी जब अपन पढ़े ले, नोट किए ले, टेंशन नहीं लेने का। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन आर कॉल्ड द सॉल्यूशन और द रूट ऑफ द इक्वेशन। मतलब कि ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन में डालने पे आंसर 0 लाते हैं उसको अपन सॉल्यूशन भी बोल सकता है। ठीक है, सॉल्यूशन भी बोल सकता है और उसको रूट भी बोल सकता है। तो अगर पेपर में आवे कि भाई सॉल्यूशन ढूंढो या फिर रूट ढूंढो, मतलब कि ऐसा वैल्यू ढूंढो जो डालने पे 0 देवे। ठीक है, तो ये था अपना पेज नंबर 32। एक्टिविटी अपन क्यों नहीं कर रहे, करने का है क्या, देखने का है क्या, चलो देखते हैं। If x is equal to 5 is the root of the equation kx square minus 14x minus 5 is equal to 0, then find the value of the k by completing the following activity। ठीक है, अपन एक्टिविटी करता है, बिकॉज मैंने देखे पेपर में एक्टिविटी आता है भाई धक्का मारने के लिए, कुछ भी करेगी, सिंपल सिंपल पूछते, अपने को तो फुल मार्क्स लाने का है। ठीक है, तो वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज क्या है भाई, कौन सा, इसका एक रूट क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अभी के लिए मैं आपको बोल देता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट होता है, आगे देखेंगे उसका एक्सप्लेनेशन। तो उन्होंने बोला है कि भाई वन ऑफ द रूट क्या है, तो ये बॉक्स में आएगा, दिए है इक्वेशन में क्या दिए है कि x इज इक्वल टू 5 इज द रूट, मतलब कि वन ऑफ द रूट इज 5। देखो भाई बड़ा लिखेला, आप अपने से छोटा लिखो। ठीक है, ओके, नाउ लेट x इज इक्वल टू 5 इन द इक्वेशन। भाई रूट होता है वही डालेगा ना, समझता है, तो रूट जो है वो अपन इधर लिखेंगे, x इज इक्वल टू 5 जो है वही डालेंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू 5 इन द इक्वेशन, तभी तो सामने वो इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। रूट का मतलब कि ऐसा वैल्यू जो डालने पे सेटिस्फाई करता है। अभी x की जगह पे 5, मतलब कि बॉक्स की जगह पे 5 के 5 स्क्वायर माइनस 14 5, ठीक है ना भाई, x की जगह पे 5 आ गया है। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, 5 का स्क्वायर 25, सबको मालूम है। 14 का टेबल मेरे को नहीं आता है, लेकिन उन लोग ने लिखा है 14 5 70, सही लिखा रहेगा, गलत थोड़ी छापेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो उन लोग फिर 25 के ऐसे ही लिखेला है, फिर माइनस माइनस होता है प्लस, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, मतलब कि -70 -5 अगर करोगे तो क्या आएगा, प्लस करने का, दोनों नंबर को प्लस करोगे तो क्या आता है भाई 75। कैलकुलेटर नहीं वापरेला अपन, अपने को आता है, देख 75 लिखेगा। और साइन तो उन लोग अच्छे लोग हैं कि लिख के दे दिया है कि माइनस साइन आएगा, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर होता है, इतना अपने को आता है। ठीक है, तो 75 ठीक है, फिर अपन क्या करेगा, ये -75 उधर जाएगा तो बन जाएगा भाई +75 लिखेगा, प्लस लिखने का ज़रूरत नहीं है। फिर क्या किया, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रश उठाते हैं, कौन सा कलर चाहिए आपको, तुमको कोई भी मांगता है अपन ब्लू से करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो 25 है ना बाबा इधर, वो 25 के साथ जो है वो मल्टीप्लिकेशन में था, अगर वो वहाँ जाएगा तो क्या करना चाहिए, उसको डिवाइड करना चाहिए। मतलब कि न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 75, डिनोमिनेटर में लिखेंगे 25, आंसर आएगा है 3। ठीक है, तो ये एक्टिविटी हुआ खत्म। सिमिलर क्वेश्चन एक्सरसाइज आएगा, देखो प्रैक्टिस से टाइल है। मैं क्या बोलता हूँ, अपन नया वीडियो बनाएंगे प्रैक्टिस के लिए। अभी के लिए ये वीडियो ख़त्म करते, अच्छे से देखने का, सब कुछ पढ़ने का, डाउट हो तो कमेंट करने का, अच्छा लगा तो लाइक करने का, शेयर भी करने का, और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी मारने का। क्या बात, थैंक यू।